नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित चैलेंजर अकेडमी। मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृत के नए अध्याय में, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्कृत के श्लोक को शुरू करने से पहले कुछ संस्कृत के महत्व होते हैं, उनको जान लेते हैं। संस्कृत के श्लोकों में गूढ़ ज्ञान छुपा है। ये श्लोक ही हैं जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। ये बच्चों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसी वजह से अगर बचपन से ही बच्चों को श्लोक का अध्ययन कराया जाए तो उनके बचपन व विद्यार्थी जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है। संस्कृत के कई श्लोक तो जीवन की समस्याओं से निपटाने और परिस्थितियों को संभालने का तरीका भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरे श्लोक को ज़रूर देखें और अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें। इस वीडियो का पहला श्लोक है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हिंदी भावार्थ होगा, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह हमेशा कुछ नया जानने का प्रबल इच्छा, बगुले की तरह ध्यान व एकाग्रता, कुत्ते जैसी नींद जो एक आहट में ही खुल जाए। अल्पहारी का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार खाने वाला, और गृह त्यागी। ये 5 लक्षण होते हैं। काम क्रोध अरु स्वाद लोभ सिंगार ही को तकही अतिसेवन निद्रा ही विद्यार्थी आठों तजे। हिंदी भावार्थ होगा, इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को 8 चीजों से बचने के लिए कहा गया है। पहला, काम क्रोध स्वाद लोभ सिंगार मनोरंजन अधिक भोजन और नींद सभी को त्याग देना बहुत जरूरी होता है। विद्याम ददाति विनयाम विनयाद याति पात्रताम पात्रवात धनमा प्रोति धनमात धर्मा तत् सुखम। हिंदी भावार्थ होगा, विद्या से विनय अर्थात विवेक व नम्रता मिलती है। विनय से मनुष्यता को पात्रता मिलती है, यानी पद की योग्यता मिलती है। वही पात्रता व्यक्ति को धन देती है। धन फिर धर्म की ओर व्यक्ति को बढ़ाता और धर्म से सुख मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए विद्या ही मूल आधार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदी भावार्थ होगा, गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि निर्माता की हर तरह परिवर्तन चक्र को चलाते हैं। गुरु ही विष्णु अर्थात रक्षक हैं। गुरु ही शिव यानी विध्वंसक हैं जो कष्टों को दूर करके मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ही धरती पर साक्षात परम ब्रह्मा के रूप में अवतरित हैं। इसलिए गुरु को सादर प्रणाम। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपवेशिना अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपवेशिना चात्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हिंदी भावार्थ होगा, बड़े बुजुर्गों का अभिवादन अर्थात नमस्कार करने वाले और बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। ये 4 चीज़ें हैं आयु, विद्या, यश और बल। इसी वजह से हमेशा वृद्ध और स्वयं से बड़ों लोगों की सेवा व सम्मान करना चाहिए। उद्मेन ही सिंधयन्ति कारेणिना मनोरथे उद्मेन ही सिंधन्ति कारेणिना मनोरथे ना ही सुत्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। हिंदी भावार्थ होगा, महज इच्छा रखने भर से कोई कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए उद्यम या अर्थात मेहनत करना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह जैसे शेर के मुख में सोते हुए हिरण खुद ब खुद अपने आप नहीं आ जाता, बल्कि उसे शिकार करने के लिए मेहनत परिश्रम करना होता है। यथाचितम ना वाचो यथा वाचस्था क्रिया चिते वाची क्रियायांच साधुना में कृपता। हिंदी भावार्थ होगा, साधु यानी कि अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है। वचन में जो होता है यानी जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इनके मन वचन और कर्म में हमेशा ही एक रूपता और समानता होती है। इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रतभाज्यम ना चाभारकारी व्यव करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। हिंदी भावार्थ होगा, एक ऐसा धन जिसे ना तो चोर चुरा कर ले जा सकता है, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, जिसका ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है, जिसे ना संभालना मुश्किल व भारी होता है, और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है, वो विद्या है या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है।
षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। हिंदी भावार्थ होगा 6 अवगुण मनुष्य के लिए पतन की वजह बनते हैं। इन अवगुणों को त्याग देना चाहिए। नींद, थकान, भय, गुस्सा, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत या कार्य टालने की आदत। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वाचद्वयनं परोपकारा नाय पापाय परपीड़नम। हिंदी भावार्थ होगा सभी 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी ने 2 ही विशेष बातें कही हैं। पहली बात तो यह कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरी बात कि उन्होंने पाप का वर्णन किया है जो लोगों को दुख देने से संबंधित है। देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन गुरोरस्ताता गुरोरस्ताता गुरोरस्त्राता न संशया। हिंदी भावार्थ होगा देवताओं के रूठ जाने पर गुरु रक्षा करते हैं, किंतु गुरु रूठ जाए तो उस व्यक्ति के पास कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक का मतलब यह है कि अगर पूरा विश्व भाग्य भी इसी से विमुख हो जाए तो गुरु की कृपा से सब ठीक हो सकता है। गुरु सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई अन्य व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। रूपयोनम संपन्ना विशालकुल संभवा विद्याहीना न सोमंते निर्गंधा एकिंसुका। हिंदी भावार्थ होगा अच्छा रूप, युवावस्था और उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति विद्याहीन हो तो वह पलाश के फूल के समान हो जाता है, जो दिखता तो सुंदर है लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। अर्थात मनुष्य की असली खुशबू व पहचान विद्या व ज्ञान में ही है। अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रानम तु वसुदेव कुटुंबकम। हिंदी भावार्थ होगा छोटे चित्त यानी छोटे मन वाले लोग हमेशा यही गिनते रहते हैं कि यह मेरा है वह उसका है, लेकिन उदार चित्त वाले अर्थात बड़े मन वाले लोग संपूर्ण धरती को अपना परिवार के समान मानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम मुखे हठी चैव विषादी चा परोक्तम नैव मान्यते। हिंदी भावार्थ होगा इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खों की 5 पहचान होती है। सबसे पहला अहंकारी होना, दूसरा हमेशा कड़वी बात करना, तीसरी पहचान जिद्दी, चौथा हर समय बुरी शक्ल बनाए रखना और 5वां दूसरों का कहना न मानना। इस श्लोक में 5 चीजों से बचने की प्रेरणा दी जाती है और हमें बचना भी चाहिए। सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिना अप्रियस्य ता पथस्य वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। हिंदी भावार्थ होगा हमेशा प्रिय और मन को अच्छा लगने वाले बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके हित के बारे में बोले और अप्रिय वचन बोलकर वह सुन सके ऐसे लोग मिलना दुर्लभ होता है। अंत में दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए, छूटने ना पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।